आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 23 जुलाई है और किस तरह का मौसम रहेगा इस पर बात करेंगे। इससे पहले देखते हैं कि पिछले 24 घंटों में क्या हुआ है। तो ये कल रात की पिक्चर है। उसमें आपने देखा होगा कि कल ये राजस्थान के कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई है। उत्तरी इलाकों खास करके ये गंगानगर और उसके आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश देखने को मिली है। और उसी तरह से दिल्ली एनसीआर में भी दोपहर के समय तेज बारिश थी और ट्रैफिक जाम हो गया कई इलाकों में। और पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भी भारी और मूसलाधार बारिश जारी है। मध्य प्रदेश में, विदर्भ, तेलंगाना और जो देश के पश्चिमी तट पर मुंबई में जो एक कॉमर्शियल एक तरह से कैसे कैपिटल कहते हैं उसको, वहां पर भी मुंबई से लेकर के ये पूरे जो पश्चिमी तट है यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही थी। ये देखिए राजस्थान के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां अभी भी शाम के समय हो रही थी। और आप देखिए ये जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर भी ये चाइना में है और ये हिमाचल और उत्तराखंड में है, नेपाल की पहाड़ियों में, बिहार में भी काफी दिनों के बाद बारिश हुई है। उसी तरह से ये आप देख सकते हैं कि जो बादल बने हुए हैं, अगर इसको और थोड़ा सा हम क्लोज करके देखें तो इसमें देखिए कि ये धनबाद वगैरह के आसपास, झारखंड वगैरह में बादल हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश खाली पड़ा है। उसी तरह से हम देखेंगे कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, ये सारे इलाकों में अब भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती है। अब आगे मौसम कैसा रहेगा इस पर बात करेंगे तो एक 24 तारीख को यानी परसों एक लो प्रेशर एरिया अब बन सकता है उत्तरी बंगाल की खाड़ी में। जो अभी टाइफून था जिसने चाइना को हिट किया है, वही टाइफून जो है उसके अवशेष ये एक तरह से एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में आएंगे और जब नमी वहां पर मिलेगी तो वो लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। तो ये आपको मालूम है कि लो प्रेशर एरिया जब बनता है यहाँ पर, तो ये अभी ये देखिए यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा, इस जगह पर ये धीरे धीरे आगे आएगा। और ये देखिए यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियां बढ़ना शुरू हो गई 24 तारीख को, और ये 25 तारीख को होते होते ये पूरे जो उत्तर भारत और ये पूर्वी भारत में बारिश देता हुआ आगे बढ़ेगा। ये इस तरह से यानी कि जो भी बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में जो वेदर सिस्टम बनते हैं वो गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, कभी कभी बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरफ आगे आते हैं उत्तर पश्चिम दिशा में। और अगर यही सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में बनता तो ये पश्चिम में आता और गुजरात और राजस्थान के आसपास जाता। लेकिन ये वेदर सिस्टम इस तरह का नहीं है। तो अभी आज की बात करते हैं पहले। तो आज अगर देखें तो पहाड़ों से शुरुआत करते हैं। तो पाकिस्तान के कई इलाकों में तो बारिश की गतिविधियां हैं। पंजाब प्रांत जो है वहां पर काफी अच्छी बारिश है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में हल्की से मध्यम बारिश है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भी बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने की संभावना है। और जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है वहां पर कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है, अगले 3-4 दिनों तक नहीं है। ये हमारे कुछ दोस्त हैं जो वहां से भी पूछते हैं, इसीलिए सभी जगह का मैं वेदर बता देता हूँ। तो ये 30-31 जुलाई के आसपास वहां पर साउथ सिंध में बारिश की गतिविधियां हो सकती है शुरू। और आज पंजाब, हरियाणा के साथ साथ दिल्ली में भी बारिश की गतिविधियां हैं, लेकिन उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश ज्यादा होगी। यानी वेदर सिस्टम जैसे ऊपर से आया था आज, वैसे ही या कल जो आया था उसी तरह से ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। तो जो तराई वाले इलाके हैं, अमृतसर, गुरदासपुर और शहीद भगत सिंह नगर, साहबजादा अजित सिंह नगर, यहाँ पंजाब में इस जगह पर ज्यादा बारिश होगी। उसी तरह से कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर और चंडीगढ़, पंचकुला, ये सारे इलाके बारिश ज्यादा देखेंगे। बाकी इलाकों में हल्की बारिश होगी। और दिल्ली एनसीआर में भी हल्की फुल्की बौछारें बीच में पड़ सकती है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाके जैसे कि आपका मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर के सरसावा और बुलंदशहर और अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, यहाँ तक बारिश होगी। बरेली, लखनऊ, कानपुर तक भी हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ये पूरी तरह शुष्क रहेगा। और पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी, गंगे पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश है और पूर्वोत्तर राज्यों में मॉडरेट बारिश की संभावना नजर आ रही है। अब राजस्थान की तरफ अगर हम चलते हैं तो राजस्थान में आज मौसम एक तरह से शुष्क हो चला है। हो सकता है कि चुरू के आसपास के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो जाए। उसी तरह जयपुर, कोटा, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इस इलाके में हल्की बारिश हो जाए। बाकी इलाके लगभग सूखे रहने की संभावना नजर आ रही है। और ये जो अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है। अहमदाबाद, बड़ौदा से लेकर के सूरत, वलसाड़, ये जो इलाके हैं यानी दक्षिणी गुजरात में ज्यादा बारिश है, बाकी इलाकों में हल्की बारिश है। और जो उत्तरी गुजरात है वहां पर तो बारिश है ही नहीं, एक तरह से कह सकते हैं।
अब अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो ग्वालियर संभाग में अच्छी बारिश की संभावना है। ग्वालियर, दतिया, मुरैना, शिवपुरी, शाजापुर और गुना वगैरह ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। उसी तरह से भोपाल के साथ साथ सीधी सतह सिंगरौली, पन्ना में कम होगी, लेकिन उमरिया, दमोह, जबलपुर, कटनी, मांडला, अनूपपुर ये सारे इलाके, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना है। उज्जैन, धार, खांडवा, खरगोन यहाँ पर छुटपुट बौछारें, खंड वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। विदर्भ में भारी बारिश की संभावना अभी नजर आ रही है। अच्छी बारिश है नागपुर, अकोला में नहीं होगी। नागपुर, भंडारा, वाशिम, गोंडिया, गढ़चिरौली, ब्रह्मपुरी ये ज्यादा बारिश देखेंगे। अकोला वगैरह में कम बारिश होगी, जलगांव वगैरह में कम होगी। संभाजीनगर, अहिल्याबाई नगर से लेकर के पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, उस्मानाबाद, परभनी, नांदेड़, हिंगोली, लातूर, जलना यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। मुंबई में आज भी अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। उसी तरह से पूरे महाराष्ट्र के तट पर, केरल के तट पर और कर्नाटका के तट पर भारी बारिश है। और उसी तरह से तेलंगाना के कई इलाके बारिश देखेंगे। आंध्र प्रदेश के कई इलाके, उत्तरी इलाके खास करके बारिश देखेंगे। लेकिन रायलसीमा और तमिलनाडु में बारिश की संभावना कम है। लक्षद्वीप और अंडमान में भी भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। ये जो वेदर सिस्टम जो 24 तारीख को आएगा उसमें आप देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां आप देखेंगे, ये पूरा जो है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ ये जो इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह का वेदर रहने की संभावना हमें नजर आ रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।